बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान महर आदिल और हमारे साथ मौजूद हैं इब्न सरा साहब, सीनियर तज्ज़िया निगार और कॉलम निगार, सियासी हालात के ऊपर बड़ी गहरी नज़र रखे हुए हैं। और साथ साथ अगर बात करें मुज़ाकरा जो कि अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान जो है वो एक बैठक सज रही है, आज किसी भी टाइम जो है वो दोबारा से बैठेंगे और क्या नताइज अखज़ करते हैं। कामयाब ये मुज़ाकरात जो हैं, कोई अच्छी खबर दोनों जानिब से अवाम के लिए निकलती है, या फिर एक बार फिर से वही मायूसी के साए जो हैं वो छाए रहेंगे। बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम दिया। सबसे पहला सवाल ही मेरा ये है, मुज़ाकरात आज दोबारा से होने जा रहे हैं, दोबारा से एक बैठक सज रही है। फैसला मौखर हो चुका था, जो हमने देखा कि आना था 13 जनवरी को, लेकिन उसकी भी डेट पड़ चुकी है। क्या ये मुज़ाकरात कोई रंग लाएँगे? कुछ नतीजा जो है वो अख़ज़ किया जाएगा, या फिर वही जो जिस तरह आप पहले प्रोग्राम में भी कहते थे कि ये सिर्फ़ एक हाइटी है, खाएँगे, पिएँगे, हँसेंगे और फिर अपने-अपने घरों को? जी, मुज़ाकरात देखें, जब इतवार को इनकी बैठक हुई है, इमरान खान के साथ उनकी मुज़ाकराती टीम की मुलाकात की गई करवाई गई है और जेल के दरवाज़े खोले गए हैं और इतवार वाले दिन गैर मामूली एक ये वाक़या रूनुमा हुआ है इस मुल्क में। ऐसी क्या यानी क़यामत टूट पड़ी थी कि इतवार वाले दिन कैदियों से मुलाकात किसी और को तो ये मयस्सर नहीं होती। ठीक है? तो उस वक़्त से अब तक ये तो एक ऑप्टिमिक्स है ना, हुँ, हुँ। ऑप्टिमिक्स देखें ज़ाहिरी तौर पर ये है कि जी मुज़ाकरात हो रहे हैं। लेकिन मेरा ये ख़्याल है कि मुज़ाकरात कभी ख़त्म ही नहीं हुए। हुँ। उसकी वजह ये है कि जेल के दरवाजे खुलना, इमरान खान से डेढ़ पौने 2 घंटे उसकी मुज़ाकराती टीम की बातचीत होना, वहाँ से कोई पैगाम ऐसा गया होगा कि पीर वाले दिन सुबह फैसला मुअख्खर करना पड़ा, वो जो गुफ्त-ओ-शुनीद सारी हुई है। इस वजह से आज की जो बैठक है, ये फिर वही जो हल्ला-गुल्ला है, एक यार दोस्त आपस में मिलेंगे, बैठेंगे, चाय, कॉफ़ी लेंगे और लेकिन अब मेरा ख़्याल जो ये है, वो ये है कि शायद अब इसके मुज़ाकरात की कामयाबी की उम्मीद पैदा हो रही है और दोनों को विन-विन सिचुएशन का एक लेबल मिल जाएगा। हुँ। अच्छा सर, कामयाबी की उम्मीद पैदा हो रही है। ऐसे क्या क्योंकि हुकूमत की जानिब से मुतालबा किया गया था कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ अपने तमाम मुतालबात जो हैं, ये एक शर्त भी आयद की गई थी कि रिटन में दे, लिख कर दे, फिर उन पर बात होगी। और पस पर्दा मुज़ाकरात भी जारी हैं, जिस तरह आप पहले भी प्रोग्राम्स में जो है वो गुफ्तगू कर चुके हैं। इन सारों का फ़ायदा किसको जा रहा है? क्या कोई एनआरओ हासिल कर सकेगी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ? खान साहब को कोई रिलीफ मिलेगा, या फिर वही कि खामोशी के साथ बिल्कुल एक साइड पे बैठ के तो तमाम मंजरनामा देखेंगे? देखिए, एनआरओ ये खान साहब को पहली दफ़ा नहीं लेंगे। इससे पहले एनआरओ बेनज़ीर भुट्टो मोहतरमा शहीद भी ले चुकी हैं, नवाज़ शरीफ साहब भी और ये एक रिवायत है कि सियासतदान और जो एस्टेब्लिशमेंट है, मुक़तदरा है, उनके दरमियान हालात जो भी हालात हों, वाक़यात रूनुमा हों, उसके बाद एक इस सिचुएशन पर, इस नहज पर मामलात आ जाते हैं कि वो जैसे कहते हैं ना कि बराबर पर छुड़वा दो, तो हुँ। वो हो जाएगा। इमरान खान, असल सवाल ये नहीं है कि एनआरओ होगा या नहीं। असल सवाल ये है कि क्या इमरान खान के ऊपर ये जो लेबल लगेगा कि उन्होंने एनआरओ लिया, वो उसको बर्दाश्त कर सकेंगे इमरान सर, खान? अभी आपने बात की कि उनके ऊपर लेबल लगेगा। आपको याद होगा कि जब खान साहब इक़्तिदार में थे और उससे पहले जब अपनी सियासी जद्दोजहद कर रहे थे, तो उन्होंने सिर्फ़ उनका नारा था कि एनआरओ किसी को नहीं मिलेगा, माफ़ी किसी को नहीं है, जिसने करप्शन की या जो भी जिसने गैर कानूनी कुछ भी किया है, उसको फिर उसकी सज़ा मिलेगी। तो क्या ये अपने ही दावों से हट के एनआरओ हासिल करेंगे? और उसके बाद क्योंकि अवाम इनके साथ जो इनके चाहने वाले हैं, वो बड़े हद तक इनके साथ जज़्बाती, ये जिसे कह लें वाबस्तगी है उनकी। क्या वो इस बात पर यकीन करने के बाद खान साहब को पहले की तरह चाहेंगे, या फिर उनके लिए भी वही
जो पहले रवायती हमारे सियासतदान करते रहे हैं वही साबित होंगे? जी, ये जो जिनका हवाला आपने दिया है सियासी बयानात का, ये मीडिया कंजम्पशन के लिए होते हैं। आखिर मीडिया को भी पेट भरने के लिए इन बयानात को चलाना होता है, उस पर तबसरे लेने होते सर हैं। चलाना तो वक्त होता है, लेकिन जलसों में लानत करना एक लीडर का जो है कि एनआरओ नहीं दूंगा, और फिर आपने देखा कि पूरे 3.5 साल खान साहब एक ही बात पे डटे रहे। नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये लोगों की याददाश्त बहुत कमजोर होती है। वो एक बयान के बाद दूसरे बयान वो महव हो जाता है अवाम के जहन से। अब जो जहां तक आप एनआरओ की बात कर रहे हैं, इमरान खान ने एनआरओ ले लिया। असल सवाल तो ये है कि एनआरओ लेकर वो उनकी मकबूलियत कम होगी या नहीं होगी। बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, उससे मेरा मेरा ये लोग कहते हैं कि नहीं जी अवाम फिर उनके पीछे से हट जाएंगे, जबकि मेरा ख्याल ये है कि इमरान खान की जो मकबूलियत है उसमें अगर फर्क पड़ा भी, ये बहुत बड़ा अगर है, हिमालय जितना बड़ा अगर है, अगर फर्क पड़ा भी तो वो 4-5% होगा। लोग उसी तरह इमरान खान को डिफेंड करेंगे। सच्ची बात ये है। अच्छा, ये बात बताएं कि जब नवाज शरीफ डील करके गए थे तो उनके लोग तो वही खड़े थे। वो वापस आए हैं, 10 साल के बाद आए हैं, फिर वजीर आजम बने हैं। उन पर तो एक नंगा चिट्टा वो था कि वो डील करके गए हैं, जान बचा के गए हैं, और उन्होंने जबान बंदी भी की है, फला भी की है। इमरान खान के साथ वो शरायत बेशक नहीं होगी कि वो जिला वतन होंगे या उनकी जबान बंदी होगी। वो हो सकता है वो सियासी अपनी एक्टिविटीज करते रहे, लेकिन वो इतना आड़े हाथों ना लें, वो उस तरह से इस्लामाबाद पर चढ़ाइयां ना करें। बार बार इस्लामाबाद की जानिब जो है वो हाँ, पेशकदमी ना की। जो 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 शोर मचाना है असम्बलियों में मचाए। ये हो गया, वो हो गया, अवाम रुल गए, मर गए, हमें चाहिए इंतखाबात। अगर 2-3 साल के बाद होने हैं, 4 साल के बाद होने हैं, 4 साल की बजाय 3 साल में इंतखाबात हो जाए तो फिर भी विन विन सिचुएशन है। हाँ, इमरान खान की जो मैंने अभी सवाल उठाया था, जो आपने भी पूछा है कि इमरान खान की मकबूलियत में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस अब इमरान खान का जो इम्तिहान है ना, वो ये है कि एक फास्ट बॉलर की बजाय एक सियासतदान, एक मुदब्बर, एक तदब्बुर, एक अक्लमंद, एक मामला फहम सियासतदान की तरह वो बिहेव करें। असल में मैं आपको बताऊं कि जिस वक्त जो फास्ट बॉलर ऐसा होता है मुमकिन ना, होगा। जी बिल्कुल, ये अगर ना हुआ, ये ना हुआ तो फिर इमरान खान के लिए मुश्किलात का पहाड़ जो दिन ब दिन वो बुलंद और मजबूत से मजबूत तर होता रहेगा। उम्मीद करते हैं नाज़रीन कि आपको प्रोग्राम पसंद आया होगा। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।